पड़े रहते हैं, दिन में भी और शाम को तो बिल्कुल पड़े रहते हैं। वहाँ तक लाइन लगी रहती है। हम जैसी औरतों का भी उधर से गुजरना भारी हो चुका है। यानी कि सरकार की करोड़ों रुपए की जमीन इन घोड़े वालों ने कब्जा की हुई है। कई बार इनको सूचित किया जा चुका है कि तुम यहाँ से खाली कर दो, अपनी कोई और जगह अरेंज करो, कोई किराए पे लो, कुछ भी करो, लेकिन ये मानते नहीं है। देखो पूरा इन्होंने कब्जा किया हुआ है। धीरे धीरे इतना गंद मचा रखा है कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है। सरकारी जमीन पे आप इतनी बड़ी संख्या में घोड़े पाल रहे हैं, किसी कोई मना नहीं करता? नहीं तो हमारे नहीं है भाई, किसके हैं? और बंदे के हैं किसी और के। किसके हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है तो कोई भी कब्जा कर लेता है। पिछले सरकारों ने ऐसे कब्जा करने का बहुत प्रोत्साहन दिया है। बच्चे हैं और ये 17 साल के हैं, 18 साल के हैं और ये रिक्शा चलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शादी फ्लाईओवर के नीचे ही हुई है क्या? हाँ, हमारे ही पे हुई है। खाने कमाने के इधर ही उधर ही इधर ही उधर ही। चालान कैसे होगा? आईडी प्रूफ है आप लोगों के पास? आईडी प्रूफ दिखाओ है? अपना। आईडी प्रूफ है? हमारा नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त पालम विधानसभा में आने वाले फ्लाईओवर के नीचे हम लोग मौजूद हैं, जहां लगातार, और आप देखिए यहाँ पर घोड़े पाले जाते हैं। ये फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है जहाँ पर बड़ी संख्या में घोड़े पाले जाते हैं और पूरा का पूरा एरिया, यानी कि सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन इन घोड़े वालों ने कब्जा की हुई है। और यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए, खोल कर जा रहा है, वो लेकर जा रहा है। कैमरामैन दिखाए कितनी कूड़ा, कितनी गंदगी, कितना पोल्यूशन ये लोग फैला रहे हैं, इसका शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। सरकार की करोड़ों रुपए की ज़मीन कब्जा कर ये लोग बैठे हुए हैं। पालम फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है, डीडीए की ये लैंड है और यहाँ पर पूरा धड़ल्ले से देखिए पूरा का पूरा लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कितने सारे घोड़े पाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कई बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर घोड़े पाले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग आग भी जलाते हैं, पोल्यूशन फैलता है। ग्रैब 3 लगा हुआ है। ये घोड़े आपके ही हैं भैया? आपके ही घोड़े हैं? हाँ भाई, रात काम कर रहा था, रात रुक गए थे हम ही। रात नहीं रुके तो डेली नज़र आते हैं? तो ना हमारे नहीं आते हैं, रात रुके थे हम भाई। ये सरकारी ज़मीन पे आप इतनी बड़ी संख्या में घोड़े पाल रहे हैं, किसी कोई मना नहीं करता? ना भाई, हम रात रुके थे, माने हम तो अब जा रहे हैं हम काम पे बस। डेली दिखते हैं ये? नहीं तो हमारे नहीं है भाई, किसके हैं? और बंदे के हैं किसी और के। किसके हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे तो 2 घोड़ी हैं, मैं रात रुक गया था, मैंने वहीं बड़ा चढ़ाई थी रात। तो कोई मना नहीं करता? ये पुलिस प्रशासन, पुलिस कोई मना नहीं करती? यहाँ पर तो कोई मना करने नहीं आया, रात रुके थे, इनसे पता होगी। और इन्हें मैम क्या मामला है ये पूरा जो नज़र आ रहा है? ये जो है, आप पालम फ्लाईओवर के नीचे इतना गंद जो कचरा आप देख रहे हैं, इन्होंने बिना पूछे, बिना किसी परमिशन के यहाँ पर इन्होंने घोड़े अस्पल पूरा बनाया हुआ है। और चूल्हा वगैरह ये लोग जलाते हैं, उससे भी काफ़ी पॉल्यूशन, उससे पन्नी वगैरह जलाते हैं, जो कि बिल्कुल प्रदूषण के लिए हानिकारक है, प्रदूषण बनाता है, लोगों के लिए हानिकारक है। और बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने गंदगी की हुई है। बिल्कुल ये मानते नहीं हैं। कई बार इनको सूचित किया जा चुका है कि तुम यहाँ से खाली कर दो, अपनी कोई और जगह अरेंज करो, कोई किराए पे लो, कुछ भी करो, लेकिन ये मानते नहीं है। देखो पूरा इन्होंने कब्जा किया हुआ है। धीरे धीरे इतना गंद मचा रखा है कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है। क्या नाम है सर? हम विजय सिन्हा इसी पालम के निवासी हैं। सर कितनी समस्या इससे हो रही है? क्योंकि ये देखिए- लोग तो कहते हैं हम गरीब हैं इसलिए पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए, ये गरीब क्या व्यवसायी हैं। ये घोड़े रख करके कोई घोड़ा की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय करने के लिए इनको एक उचित स्थान लेना चाहिए, वहाँ पे रख रखाव करना चाहिए। लेकिन ये चूँकि ये सरकारी ज़मीन है तो कोई भी कब्जा कर लेता है। पिछले सरकारों ने ऐसे कब्जा करने का बहुत प्रोत्साहन दिया है। इससे दिक्कत ये हो रही है कि एक तो पॉल्यूशन बहुत होता है, दूसरा क्या है, दिल्ली ओपन डिफिकेशन पे डिक्लेयर किया गया है। ये जो लोग घोड़े के साथ रहते हैं, घोड़े की तो गंदगी है ही, मनुष्यों की गंदगी है। ये सब ये जो है किनारे का भाग उपयोग करते हैं। और इस फ्लाईओवर के ऊपर से लगभग 40 से 50 हज़ार गाड़ियाँ पर दिन गुजरती हैं। अब आप लगता है कि जिस तरह से वो वाला कब्जा हटा के पार्क बनाया जा रहा है, ये भी हटवा के यहाँ कुछ अच्छी जन सुविधा के लिए होना चाहिए। ये आप लोगों ने अच्छा नोटिस में दिया है। और हम लोग जो है पालम मंडल के अभी उपासना जी मंडल के अध्यक्षा हैं, और हम लोग विधायक जी से बातचीत कर करके और विधायक जी को बोलेंगे कि जिस तरीके से ये पार्क को आपने नवीनीकरण के लिए जितना फंड दिया है 1-1.5 करोड़ रुपया, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़े इस भाग को भी डेवलप करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, तो उसके लिए भी करें। और इसको एक ऐसी जगह बनाए जो ऊपर से गुजरने वाले
को बदबू नहीं। पिछले जो विधायक रहे, पिछली जो सरकारें रही, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे। अगर ध्यान देते तो आपको ये न्यूज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो है सारे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। ये कहते हैं हम लोग गरीब हैं इसलिए रात को यहाँ घोड़े खड़े कर लिए। आपको लगता है कि बहुत बड़ा जो है रैकेट चल रहा है? ये कोई भी गरीब नहीं है, ये असामाजिक तत्व हैं सारे। और जो अभी पहले खाली कराया गया सारा फुटपाथ, वो भी इसी तरीके से खाली कराए गए हैं। और जिसमें अभियान चला रखा है विधायक जी ने सफाई करके पार्क वगैरह का विकास करने का। और ये भी विधायक जी के उसमें डाला जाएगा नोटिस में, और यहाँ भी अच्छा विकास करवाने का प्रयास किया जाएगा पूरी तरीके से। क्या नाम है जी आपका? मंजू। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? सरकारी ज़मीन पर इतना बड़ा देखिए जी, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे और ये बिल्कुल नहीं मानते। काफ़ी बार हम लोगों ने इनको बोला है यहाँ से खाली कर दो, नहीं करते। इन्होंने कब्जा किया हुआ, देखो सोने की भी जगह बना रखी है और कितनी गंदगी है। यहाँ से पैदल निकल नहीं सकते, बच्चे भी बीमार होते। स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ से स्कूल में तो भी दिक्कत होती है। बच्चे भी चलती है यहाँ? बिल्कुल जी, सारी रात यहाँ पे ना दिन छिपते यहाँ पे पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं दिन में भी और शाम को तो बिल्कुल पड़े रहते हैं। वहाँ तक लाइन लगी रहती है। हम जैसी औरतों का भी उधर से गुजरना भारी हो चुका है। गलत काम भी चलता है? बिल्कुल चलता है जी, बिल्कुल क्या चलता मांग है। करना चाहेंगे सरकार से? हम तो सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे साफ सफाई होके पेड़ पौधे लगा दिए जाए और यहाँ पे बच्चों के लिए, आने जाने वालों के लिए कुछ ऐसी किसी को पुलिस वगैरह को यहाँ खड़ा कर दिया जाए ताकि हम सुरक्षित रहे। कितने समय से ये कब्जा है? ये काफ़ी टाइम से, कम 10-12 साल से मान के चलो। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरा जो है पूरा इन्होंने कमर्शियल करा हुआ है। मैं तो चाहूँगा जी, पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि पुलिस भी यहाँ आकर देखे ये जो अवैध कब्जे करे हुए हैं और इनकी साफ़ सफाई हो। इतनी गंदगी है जिससे बीमारी फैलती है। आप भी पालम से हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहें, कितनी बड़ी समस्या है ये कब्जे बहुत की? बढ़िया है जी कब्जे की। तो नशे वगैरह भी होते हैं तो नशे भी होते हैं? हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ है, पुलिस वगैरह देखे बस ये। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो ये अनलीगल अनऑथराइज ये लोग कब्जा किए हुए हैं और शासन प्रशासन किसी से ये लोग परमिशन लिए नहीं हैं। आज आप मीडिया के कैमरा इसका इस्तेमाल जो है जन सुविधाओं के लिए होना हाँ चाहिए। बिल्कुल, जन सुविधाएं के लिए ये सब ज़मीन है, इनके थाट बाट और इनके अयासी के लिए नहीं है। ये लड़के हैं जो ये यहाँ रहते हैं और ये लोग यहाँ पर घोड़े पालते हैं। आपके घोड़े हैं ये? नहीं, क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? मैं तो ऐसे आया था। कहाँ रहते हो? मैं यहाँ ये 4 नंबर गली यहाँ किस लिए आए थे? दोस्त के पास आया था। दोस्त रहता है यहाँ? हाँ। उसी के घोड़े हैं दोस्त के? नहीं, रिक्शा चल। कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल उम्र है, रिक्शा चलाते हो? क्या नाम है? मेरा कुणाल। आप भी रिक्शा चलाते हो? और क्या, कितनी उम्र है? मेरी 16। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे कीर्तन कीर्तन कर रहे हो? तो ये देखिए, ये बच्चे हैं और ये 17 साल के हैं, 18 साल के हैं और ये रिक्शा चलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये गंदगी इन्होंने ये देखिए, यहाँ पर पूरी गंदगी इन्होंने मचाई हुई है। यहाँ पर ये स्पोर्ट करते हैं, यहीं पर शौच करते हैं और जो बदबू का आलम है वो यहाँ पर है। हाँ, ये रैन बसेरा बना रखा है। पूरा रैन बसेरा बना लिया इन्होंने। अच्छा। ये देखो सारी यहाँ पे जगह कितनी, इन्होंने सारे कपड़े वपड़े सुखा के। दूसरी बात है कि वहाँ से इतनी जो गाड़ियाँ निकलती है, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो भी इनको भी तो नुकसान हो सकता है ना। इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि पूरे एरिया को ये बहुत अच्छी तरीके से अपना यूटिलाइज़ कर रहे हैं और सरकार जो है बार बार इनको चेतावनी दे रही है लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। आपने देखो कितना बड़ा एरिया इन लोगों ने कवर किया हुआ है, कपड़े सुखा रखे हैं, धोना मांजना सब कुछ यहीं पर रहते हैं। रात को यहाँ पे इनकी महिलाएं भी हैं, कल को कोई नशेड़ी वगैरह बैठते, कोई भी घटना हो सकती है, इनके लिए भी गलत है वो। मैं तो ये कहूँगी कि इनको जल्द से जल्द यहाँ हटाया जाए ताकि यहाँ पे थोड़ा सा अपना सरकार से, हम भी विधायक जी को बोलेंगे, कुलदीप सोलंकी जी को, कि भाई यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करवाई जाए और इसका सौंदर्यीकरण करवाया जाए। कोई आता है तो भी अच्छा लगता है। तो देखिए, कुछ परिवार यहाँ रह रहे हैं और वो बोल रहे हैं, ये वही परिवार है जो पालम फ्लाईओवर उधर रहता था, वो इधर शिफ्ट हो गया है। इन्होंने चूल्हा जलाया हुआ है और चूल्हे का धुआं जो है प्रदूषण बनकर निकल रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे हो? बोलो। सर, न हमारे रहने बसने कोई जगह नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और यह बात है बिल्लाते घूमते हैं, ऐसे आते हैं हमको भगा देते हैं। न हमारे कोई जानवर है न कुछ भी हैं, यही मांगते खाते हैं सर। कहाँ से हो? हम तो यहीं रहते थे। हाँ, हम यहीं रहते थे। अरे पैदा तो हम कानपुर के हैं। या बहुत सा, अरे जब हम आए थे तो हमारे बाल बच्चे न रहे, हमारी शादी होकर आई थी।
सही बोल रहे हैं। पहले मैंने वहाँ रहती थी, वहाँ पे, हाँ इधर रहते थे, वहाँ पे रहते थे। इधर आओ, आपका नाम क्या है? कहाँ क्या नाम है? हमारा नाम पूछ ही रहे हैं। बच्चे कितने हैं? मेरे हमारे 3 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम वहीं पे रहते थे मगर शादी बारात हमारे यहीं पे हुई है। थोड़ा आगे आओ ना। शादी फ्लाईओवर के नीचे ही हुई है क्या? हाँ हमारे यहीं पे हुई है, खाने कमाने के इधर ही उधर ही इधर ही उधर ही। कितने सालों से रह रहे हैं? हम बहुत सालन से रह रहे हैं, हमारा पैदा यहीं पे हुआ। हम मगर रंजीश आगे आओ ना उधर। पहले हम रंजीश के प्लाट में रहते थे, वहाँ हमको भगा दिया। ये जोन पीछे है प्लाट, ये खाली पड़ा है। तो देखिए ये इन्होंने चूल्हा जलाए हुए है, खाना बन रहा है। वो पता है आपको इससे कितना प्रदूषण फैल रहा है? पूरी दिल्ली में इतना प्रदूषण फैल रहा है। चालान कैसे होगा? आईडी प्रूफ है आप लोगों के पास? आईडी प्रूफ दिखाओ है? अपना। आईडी प्रूफ है? हमारा पिन कार्ड है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, बड़ी बात ये है कि उनमें कोई डर नहीं है प्रशासन का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अभी हमने एक बाइट ले रहे थे, उससे पूछा हमने क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो वो कहता है कीर्तन कर रहे हैं, और वो हंस कर चले गए। इसका मतलब ये है कि कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। आप देखिए किस तरह की पूरी व्यवस्था की हुई है। इन्होंने बिस्तर लगाए हुए हैं, नहाने के लिए छोटा सा शौचालय बना रखा है, और यहीं पर ये शौच करते हैं, यहीं पर पोट करते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं बनाते हैं। तो पालम फ्लाईओवर के नीचे पूरा कब्जा चल रहा है। वहाँ पर आप देखिए हैं, घोड़ा एक बार दिखाओ। घोड़े लोगों ने पाले हुए हैं यहाँ पर। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ये अपील करता है कि सरकार की इस करोड़ों रुपए की ज़मीन का इस्तेमाल जन सुविधाओं के लिए किया जाए, जन कल्याण के लिए किया जाए, ताकि आसपास की जो जनता है वो यहाँ आ सके, बैठ सके और उसको ताज़ी हवा मिल सके। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।